नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 नेटवर्क। जी हां, मात्र 22,000 रुपए से शुरू हुआ यह विद्यालय शिक्षा का मिसाल पेश कर रहा है। आज जो यह भवन स्क्रीन पर दुल्हन की तरह सजा हुआ देख रहे हैं, यह कोई दूसरा विद्यालय नहीं, यह स्वर्गीय राम नगीना इंटर कॉलेज अलीपुर मदरा का विद्यालय है, जो अपने मेधावी छात्र और छात्राओं के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सज धज कर बस एक रात बीतने का इंतजार कर रहा है। अपने उन छात्र छात्राओं का इंतजार कर रहा है जिन्हें सुबह होते ही सम्मान समारोह में 400 होनहारों को सम्मानित कर सके। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले अंतर्गत जखनिया में 10 अप्रैल 2025 को प्रतिभा सम्मान समारोह द्वारा एक परी की तरह या कह लें दुल्हन की तरह सज धज कर इंतजार कर रहा है। विद्यालय के प्रबंधक अटल सिंह ने कहा कि मेरा उद्देश्य है कि पिछड़े इलाके का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। यह कहना है माता तेतरा देवी सच्चिदानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज एवं स्वर्गीय राम नगीना इंटर कॉलेज अलीपुर मदरा के प्रबंधक अटल सिंह का, जिन्होंने 2002 में अपने पिता सच्चिदानंद सिंह से मात्र 22,000 रुपए लेकर शिक्षा की अलख जगाने की शुरुआत की थी। आज यह सपना एक सशक्त शैक्षिक संस्थान के रूप में हकीकत बनकर हजारों बच्चों के भविष्य को संवार रहा है। प्रतिभा सम्मान समारोह 10 अप्रैल को कॉलेज परिषद में आयोजित होगा। प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 400 से अधिक विद्यार्थियों को साइकिल, मेडल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। समारोह में स्थानीय संत महात्मा, जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों की उपस्थिति रहेगी। अटल सिंह ने कहा, हमारा प्रयास है कि पैसे की कमी किसी विद्यार्थी की राह में रोड़ा न बने। पिछड़े इलाकों के बच्चों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त शिक्षा देना ही हमारा संकल्प है। अटल सिंह ने यह भी बताया कि कॉलेज अब डिजिटल क्लासरूम, विजुअल एजुकेशन सिस्टम, अनुभवी शिक्षक व सख्त अनुशासन के लिए जाना जाता है। साइकिल वितरण के पीछे क्या उद्देश्य है, तो प्रबंधक अटल सिंह ने साइकिल वितरण का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को स्कूल आने जाने में कठिनाइयां होती है, जिससे उनका पठन पाठन प्रभावित होता है। साइकिल मिलने से यह बाधा दूर हो जाएगी और बच्चे समय से विद्यालय पहुंचकर नियति शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह मिसाल बना यह शिक्षण संस्थान अटल सिंह द्वारा स्थापित यह शिक्षण संस्थान आज जखनिया ही नहीं, पूरे गाजीपुर जनपद में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरा है। 2002 में शुरू हुए इस सफर ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया है। अटल सिंह का सपना अब समाज का सपना बन चुका है। मात्र 22,000 से शुरू हुई यह यात्रा आज हजारों छात्र छात्राओं की रोशनी बन गई है। 10 अप्रैल का यह समारोह न सिर्फ सम्मान का प्रतीक होगा, बल्कि यह संदेश भी सच्ची नीयत और सेवा भावना से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। कल यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह होने वाला है, काफ़ी बात होने वाला है, क्या है पूरा कार्यक्रम जो 17, 24, 25 का था, उसमें जो विभिन्न एक्टिविटी हुई है, वार्षिक परीक्षा जो हुई है, उनके जो टॉपर्स हैं, जो चयनित स्टूडेंट हैं, उन सारे को पुरस्कृत करना और हमारे क्षेत्र के जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनका योगदान रहा है, ऐसे शिक्षक जो कि कुछ अच्छा किए हैं, उन सारे लोगों को सम्मानित करना। शिक्षा में काफ़ी बदलाव हुआ है, नई शिक्षा नीति आई है, तो किस ढंग का शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, क्षेत्र में परोसी जा रही है? नई शिक्षा नीति में सच में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी हुई है और नई शिक्षा, आधुनिक शिक्षा से भी इस स्कूल के बच्चे जुड़े। इस दिशा में कल 2 डिजिटल क्लासरूम का लोकार्पण होना है। इसके बाद मैंने अपना लक्ष्य रखा है कि जुलाई तक इसे ऐड कर लिया जाए और अगले सत्र तक सारे क्लास डिजिटल क्लासरूम होंगे और सारे बच्चे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके लिए मध्यम वर्गीय के बच्चे हैं, उनको बताया जा रहा है कि महंगाई की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या उनके लिए कोई फैसिलिटी ऐसा कुछ? देखिए, बहुत ही छोटी फीस पे नॉमिनली शुल्क के साथ यह संस्था काम करती है
और मैं एक चीज़ दावे से कर सकता हूँ कि 2002 से स्थापित यह संस्था लगभग 23 साल हो गए स्थापित हुए, और आज वर्तमान में लगभग 4,500 स्टूडेंट सारे कोर्सों को जोड़ लिया जाए और संस्था के जितने भी कोर्स हैं उनको मिला दिया जाए तो इतने बच्चे इनरोल्ड हैं। हाई स्कूल और इंटर स्तर तक, मतलब इंटर कॉलेज में लगभग 2,500 छात्र हैं मेरे यहाँ, और 22 सालों में कभी किसी सिंगल छात्र की भी पढ़ाई इसलिए नहीं रोकी गई कि उसकी फीस नहीं ये भी पता चला है कि कई प्रतिभा सम्मान समारोह बच्चों को साइकिल वितरण किया जाएगा। हाँ, विभिन्न एग्जामिनेशन को टॉप करने वाले, अटेंडेंस के मामले में जिनका बेहतर अटेंडेंस रहा है, ऐसे छात्रों का लगभग ऐसे 400 छात्र चयनित किए गए हैं जिनको कल साइकिल का वितरण किया जाएगा। ट्रस्ट लगातार सब देखने को ये आ रहा है, कहीं न कहीं से बातें भी निकल कर सामने आती हैं जो आपके साथ, आप भले प्रतिस्पर्धा में न हो मगर प्रतिस्पर्धा में जो आपके साथ लगे हैं लोग, उनके द्वारा किया एक जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है साइकिल का, इसमें कहीं न कहीं से लोगों को ये लग रहा है कि ये एक लुभावना हो, प्रचार के माध्यम से एक लुभावना प्रोत्साहन है, ये लुभावना चीज़ है, तो इस पर आप क्या कहें? मैं अभी आपको बताया ना कि 2002 में स्थापित मेरी संस्था थी और 2002 से 2025 तक मैंने मेहनत से काम किया। मेरे यहाँ पढ़ाने वाले टीचिंग स्टाफ सारे ट्रेंड हैं, काफ़ी मेहनत से वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। मैं डिजिटल क्लासरूम भी बनवा रहा हूँ और मेरे यहाँ लगभग 4,500 बच्चे सारे कोर्सों में इनरोल्ड हैं। तो ऐसा कुछ लुभावना मैंने कभी न किया था, न ये लुभावना है। ये जो चीज़ें हो रही है पूर्व में ही बच्चों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कि आप अच्छा करोगे तो आपको यह पुरस्कार मिलेगा, उनकी अटेंडेंस सुधरे, उनके रिजल्ट सुधरे, वह पढ़ाई के प्रति जागरूक हो, यही प्रयास था। उस प्रयास के तहत है, ऐसा नहीं है कि यह संस्था अभी अपने स्टैंडिंग के लिए लड़ रही हो। वेल डेवलप और छात्र संख्या के रूप में काफ़ी बड़ी छात्र संख्या के साथ स्थापित यह संस्था है। ये जो प्रतिस्पर्धा में पास हुए बच्चे हैं जिनका आया है मार्क्स हाई लेवल पे आया, उन बच्चों के लिए या सभी वर्गों के बच्चों के लिए है जो ट्रस्ट द्वारा वितरण किया जा रहा है इस बड़े पैमाने पर? फिलहाल तो यह जो भी पुरस्कार दिया जा रहा है या टॉपर्स जो है विभिन्न एक्टिविटियों में जिन्होंने अच्छा किया है या जिनके अटेंडेंस मोर देन 80%, मतलब 80% से ज़्यादा जो बच्चे क्लास में इनरोल्ड रहे हैं, ऐसे बच्चों का चयन किया गया है। भविष्य में संस्था को संचालित करने वाली ट्रस्ट के द्वारा ऐसे बच्चों के बारे में भी विचार किया जाएगा जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, संसाधन के अभाव में काफ़ी, अगर उनके घर दूर है, आने में दिक्कतें हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए भी निश्चित तौर पे विचार किया जाए, चाहे किसी वर्ग। हाँ, किसी वर्ग के। धन्यवाद सर।